हेलो बच्चों, कैसे आप लोग हैं? आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 का सोल साइंस का मॉडल सेट 2 जैक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें आपको हर एक सेट में 20 करके क्वेश्चन मिलेंगे और आपका जो ये एग्ज़ाम होगा ये 12 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, इससे पहले मैंने साइंस का तीन करके मॉडल सेट ऑलरेडी दे दिया है जिसमें हर एक में 30 करके क्वेश्चन है, और एसएसटी का भी पहला मॉडल सेट ऑलरेडी दे दिया है जिसमें 20 का क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। आप एक बार बस इसे चेकआउट कर लो। अगर अभी तक चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हर आने वाले वीडियो को बारे में आपको पता चल जाए, और लाइक बटन को भी जरूर प्रेस कर देना। अगर आप ऑलरेडी चैनल पर बने हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आपकी तरफ के फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहला सेट में 20 नंबर तक देखें, अब हम लोग 21 नंबर से देखेंगे। तो 21 नंबर में जो हमारे पास क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं जूम ताकि आपको दिखे बराबर से। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। तो सूचना का अधिकार जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया था आपको बताना। अक्टूबर 2005 में, जनवरी 2006 में, मार्च 2006 में या जुलाई 2007 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अक्टूबर 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। 22 नंबर में हमसे पूछा गया है, थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं। 22 नंबर में पूछा गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है कब मनाते हैं? 24 जनवरी को, 15 जुलाई को, 24 दिसंबर को, या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वो क्या कहलाता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय यानी पर हेड जो इनकम है वो बढ़ता है वो क्या कहलाता है? विकसित देश, अविकसित देश, अर्धविकसित देश, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये तीनों तो नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? विकसित देश का कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो 23 के बाद अब हम लोग पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। तो चलिए 24 देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 24 नंबर में हमारे पास दिया गया है तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? कृषि, औद्योगिक, सेवा या प्राथमिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेवा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 24 के बाद 24 हो गया। 25 समानता किसी देश को विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। कोई देश का जो विकास है हम लोग किस आधार पर करेंगे? प्रति व्यक्ति आय पे? हाँ करेंगे जरूर। औसत साक्षरता दर पे? ये भी जरूरी है। लोगों का स्वास्थ्य दर पे? ये भी जरूरी है। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, क्योंकि हम लोग सारा को आधार मानते हैं। 26 नंबर में पूछा गया क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं। क्षेत्र जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता है कि क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं। 4, 5, 2, इन तीनों में से कोई नहीं होगा, 3 होगा। कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के नाम से ये जाना जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है ऋण संबंधी अनियमित स्रोत कौन सा है। अनियमित बोला गया, अनियमित। व्यापारिक तथा साहूकार, बैंक तथा संबंधी, साहूकार तथा बैंक या सहकारी संस्था है। तो ये तीनों इसमें नहीं हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा। व्यापारिक तथा साहूकार क्या है? अनियमित है। ठीक है, जहाँ पर मैं जाने के बाद आपको अच्छा खासा लगेगा चुना। 28 नंबर में बोला गया भारत में मुद्रा जारी कौन कर सकता है। किसके पास ये अधिकार है जो भारत में मुद्रा जारी कर सकता है? वाणिज्य बैंक द्वारा, ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा, या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो ये तीनों में से कोई नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। 29 नंबर में आपसे बोला गया है निम्न में से किसको वैश्वीकरण का सबसे कम लाभ हुआ है। कृषि क्षेत्र में, सेवा उद्योग को, द्वितीय क्षेत्र को, या उद्योग को। ठीक है, वैश्वीकरण का सबसे कम लाभ किसको हुआ है? तो कृषि क्षेत्र को हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना क्या कहलाता है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग इसको क्या करेंगे? वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण या निजीकरण। तो ये वैश्वीकरण कहलाता है। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब हो गया देश में कोई चीज़ को लाना, निजीकरण मतलब हो गया प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण करने का मतलब हो गया लिबरटाइजेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है। और काली मृदा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शन है जलोढ़, खादर, रेगड़ या बांगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेगड़ के नाम से हम लोग जानते हैं। जबकि 32 नंबर में हमसे पूछ रहा है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठारी भाग है। 43, 27, 30 या 40। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27%, जो आपको रखना है क्या ध्यान में। 33 नंबर में पूछा गया है मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है। रे, रोका, मिल्पा या इनमें से कोई नहीं। तो इसको सही नाम क्या हो जाएगा? मिल्पा के नाम से जाना जाता है। जबकि 34 नंबर में हमसे पूछा जा रहा है सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है। रबड़ को, जूट को, कपास को या कहवा को। तो सुनहरा रेशा हम लोग किसको कहेंगे? तो सुनहरा रेशा हम लोग जूट को कहेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं
पैंतीस नंबर में आपसे पूछा गया किसने कहा बांध आधुनिक भारत के मंदिर है? सुभाष चंद्र बोस ने, भीमराव अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? ठीक है, तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ठीक है, 36 नंबर आपसे पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या उत्तराखंड? तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके पास उड़ीसा, जो आपको रखना है ध्यान में। ठीक है, 36 के बाद हम लोग क्या कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे? तो 36 के बाद हमारा अगला है, चलिए ये आ गया 37 नंबर। भारत में जूट उत्पादन किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? तो जूट उत्पादन में आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो पश्चिम बंगाल का जूट उत्पादन में अच्छा खासा हाथ है, यानी ये नंबर 1 पे आप कह सकते हैं। 38 नंबर में हो गया सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या पश्चिम बंगाल? तो इसका 38 नंबर का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में ये है। उसके बाद 39 नंबर में पहुँचते हैं। 39 नंबर में बोला गया है निम्न में से परिवहन के प्रकार कौन कौन से हैं? स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन या उपरोक्त सही? तो 39 में क्या हो जाएगा? सभी, क्योंकि स्थल भी होता है, वायु भी होता है, जल भी होता है, तीनों होता है, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 40 नंबर में पूछा गया सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया था? आपका ऑप्शन है 1960 में, 61 में, 62 में या 63 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1960 में। 1960 में क्या बनाया गया था? तो सीमा सड़क संगठन बनाया गया था। तो ये था आपका क्लास 10 का एसएसटी का मॉडल सेट 2। ठीक है, आपको करना क्या है कि अगर आप अभी तक आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करें ताकि आपके तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। ठीक है, ये सारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साइंस वाला भी मैं ऑलरेडी डाल रखा हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उससे भी जाके एक बार जरूर चेकआउट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।